हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, आज से हम लोग एक नया और फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स का, जिसका नाम है इंडक्शन मशीन। ठीक है, इंडक्शन मशीन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मशीन माना जाता है इलेक्ट्रिकल मशीन्स में। तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स में देखिए चार टाइप के रोटेटिंग मशीन्स की यदि हम बात करें तो हम डीसी मशीन्स के बारे में स्टडी करते हैं, फिर इंडक्शन मशीन के बारे में स्टडी करते हैं और सिंक्रोनस मशीन के बारे में स्टडी करते हैं। बट मैं उन लोगों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ जो कि अभी तक मशीन्स के बारे में ABCD भी नहीं पता, और डायरेक्ट आप इंडक्शन मशीन समझने की यदि आप कोशिश करेंगे तो इंडक्शन मशीन्स के बारे में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो मशीन्स का जो बेसिक जो स्टार्ट होता है वो आपका स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक सर्किट से, जहाँ पे हम फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो दो लॉ है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडक्शन मशीन्स और सिंक्रोनस मशीन जैसे मशीन्स की वर्किंग प्रिंसिपल को समझने के लिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या, और माइकल फैराडेस ने ऐसा क्या लॉ बताया कि जिसके बेसिस में हम मशीन्स की वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं। ठीक है, दूसरा आपको लेंस लॉ के बारे में चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, मैग्नेटिक सर्किट्स के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए कि मैग्नेटिक सर्किट्स होती क्या है, और फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता है, रिलक्टेंस क्या होता है। जब इन सब चीज़ों के बारे में यदि आपको अच्छा खासा नॉलेज है तो आप कोई भी मशीन, चाहे इंडक्शन मशीन्स हो चाहे सिंक्रोनस मशीन्स हो, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल समझने में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। तो चलिए फिर आज से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडक्शन मशीन्स। देखिए, इंडक्शन मशीन्स का एक डायग्राम मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, इंडक्शन मशीन ले लो, सिंक्रोनस मशीन्स ले लो, इनमें दो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। एक होता है स्टेटर, ये जो पहला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो आपका स्टेटर कहलाता है, और दूसरा जो सिलेंड्रिकल टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो आपका रोटर कहलाता है, और ये जो आपका निकला हुआ है ये जो चीज़ होती है ये शाफ्ट कहलाता है। ठीक है, ये आपका शाफ्ट होता है, और यहाँ पे आपके कंडक्टर, रोटर कंडक्टर प्लेस्ड होता है, और सिमिलरली यहाँ पे ये जो चीज़ें दिख रही है ये आपका स्टेटर कंडक्टर होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका स्टेटर कंडक्टर होता है। ठीक है, स्टेटर कंडक्टर होता है। देखिए, इंडक्शन मशीन्स, एक्चुअली इंडक्शन मशीन्स क्या होता है, इंडक्शन मशीन्स आपका सिंगली एक्साइटेड AC मशीन्स कहलाता है। क्यों सिंगली एक्साइटेड AC मशीन कहलाता है? क्योंकि इंडक्शन मशीन्स में दो वाइंडिंग होते हैं। एक स्टेटर में जो वाइंडिंग वाउंड होता है उसको हम कहते हैं स्टेटर वाइंडिंग, और दूसरा जो रोटर में जो वाइंडिंग वाउंड होता है उसको हम कहते हैं रोटर वाइंडिंग। तो सिंगली एक्साइटेड AC मशीन्स कहने के पीछे का रीज़न यही है कि हम जो भी सप्लाई जो कनेक्ट करते हैं वो सिर्फ एक वाइंडिंग में कनेक्ट करते हैं जो कि स्टेटर वाइंडिंग होता है। तो सिर्फ और सिर्फ हम स्टेटर वाइंडिंग में सप्लाई कनेक्ट करते हैं। 3 फेज इंडक्शन मशीन्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, तो 3 फेज AC सप्लाई हम कनेक्ट करेंगे स्टेटर वाइंडिंग में। तो 3 फेज AC सप्लाई से क्या होगा, करंट फ्लो होगा, करंट आपके स्टेटर के वाइंडिंग में जाएगा, वाइंडिंग एनर्जाइज्ड होके क्या करेगा, वो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, और फ्लक्स प्रोड्यूस करने से क्या होता है कि कुछ फ्लक्स जो रहता है वो लीकेज फ्लक्स कहलाता है, जो कि आपका कोई काम का नहीं रहता है, और कुछ यूजफुल फ्लक्स जो रहता है वो एयर गैप के थ्रू आपके रोटर के वाइंडिंग में चला जाता है, और जिसकी वजह से रोटर में क्या होता है, EMF इंड्यूस होता है। ठीक है, फिर रोटर को शॉर्ट करके फिर करंट फ्लो करवा के हम रोटर को रोटेट करवाते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इंट्रोडक्शंस ऑफ इंडक्शन मशीन्स में, एक एक पॉइंट
का हम डिस्कशन करते हैं। देखिए, सबसे पहला तो मैंने अभी बताया कि इंडक्शन मशीन इज़ नथिंग बट इट इज़ अ सिंगली एक्साइटेड एसी मशीन, ठीक है। वेयर एज यदि हम सिंक्रोनस मशीन्स की यदि बात करेंगे तो वो डबली एक्साइटेड एसी मशीन्स रहता है, क्योंकि सिंक्रोनस मशीन्स में आपका स्टेटर वाइंडिंग और रोटर वाइंडिंग दोनों में सप्लाई जाती है। मगर इंडक्शन मशीन सिंगली एक्साइटेड एसी मशीन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे स्टेटर वाइंडिंग में सिर्फ सप्लाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि इंडक्शन मशीन इज अ सिंगली एक्साइटेड एसी मशीन इन विच सप्लाई इज ओनली कनेक्टेड वन वाइंडिंग का मतलब होता है कि स्टेटर वाइंडिंग। वन वाइंडिंग मीन्स ओनली कनेक्टेड एंड वन वाइंडिंग मीन्स यहाँ पे कौन से वाइंडिंग की बात हो रही है, स्टेटर वाइंडिंग के बारे में बात हो रही है। तो स्टेटर वाइंडिंग में हम सप्लाई कनेक्ट करते हैं, और दूसरा वाइंडिंग यानी कि कौन से वाइंडिंग की बात हो रही है, रोटर वाइंडिंग के बारे में बात हो रही है। रोटर वाइंडिंग क्या करता है, एनर्जी रिसीव्स करता है कौन से वाइंडिंग से, स्टेटर वाइंडिंग से, बाय मीन्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्शंस, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्शंस। तो लेक्चर स्टार्ट होते साथ ही मैंने कहा था कि फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यदि आपको पता है तो म्यूचुअल इंडक्शन जैसे टर्म समझने में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। नाउ थर्ड पॉइंट इज डेट कि 3 फेज एसी सप्लाई जो रहता है वो स्टेटर में रहता है। भाई सप्लाई स्टेटर वाइंडिंग में कनेक्ट करेंगे तो 3 फेज एसी सप्लाई तो स्टेटर में ही रहेगा। तो ये क्या करता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी कि कौन सी फील्ड, जो फ्लक्स जो जनरेट हुआ है उसकी जो स्पीड होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है 3 फेज एसी सप्लाई के थ्रू, उसकी जो स्पीड होती है उसको कहते हैं हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, रोटर कंडक्टर को कट करता है। रोटर कंडक्टर कहाँ पे रहता है वो भी मैंने बता दिया कि यहाँ पे जो दिख रहा है आपको इस टाइप से, ये आपका रोटर कंडक्टर है। और ये क्या करता है, ये ईएमएफ इंड्यूस करता है रोटर में, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से आपका करंट फ्लो होता है रोटर में, और इसी तरीके से एनर्जी फ्लो करता है स्टेटर टू रोटर बाय मींस ऑफ म्यूचुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। हारी बात समझ में, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि किस टाइप से आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है रोटर में, है ना। तो स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप रहता है, ठीक है। स्टेटर में सप्लाई दिया, सप्लाई से इसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जिसको हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और जो भी फ्लक्स यदि जनरेट होगा, कुछ फ्लक्स जो रहता है वो लीकेज फ्लक्स कहलाता है और कुछ फ्लक्स जो रहता है वो यूजफुल फ्लक्स कहलाता है। तो वो एयर गैप के थ्रू आपके रोटर में जाके रोटर के कंडक्टर को कट करके वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस करता है, और इसी तरीके से एनर्जी फ्लो होता है स्टेटर टू रोटर बाय मींस ऑफ म्यूचुअल ईएमएफ। लास्ट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, यदि रोटेट करता है एट ए स्पीड लेस देन सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड का मतलब यही होता है कि स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देखिए क्या होता है कि एक होता है इलेक्ट्रिक स्पीड और दूसरा होता है मैकेनिकल स्पीड। इलेक्ट्रिकल स्पीड यानी कि फ्रीक्वेंसी, उसको हम इलेक्ट्रिकल स्पीड कहते हैं। और जब हम इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी को जब हम कन्वर्ट कर देते हैं आरपीएम में तो उसको हम कहते हैं मैकेनिकल स्पीड, और उस स्पीड को ही हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड। कुछ नहीं, फ्रीक्वेंसी को जब हम आरपीएम में कन्वर्ट करते हैं या फिर मैकेनिकल स्पीड में कन्वर्ट करते हैं उसका जो नाम दिया जाता है उसका नाम दिया जाता है सिंक्रोनस स्पीड। तो क्या होता है कि जब रोटर की जो स्पीड होती है, रोटर भी रोटेट करेगा आरपीएम में ही, ठीक है। तो जो रोटर की स्पीड यदि सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है, यदि रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है तो मशीन आपका किस टाइप से वर्क करेगा, मशीन आपका एज अ मोटर की तरफ वर्क करेगा। आ रही बात समझ में, एज अ मोटर की तरफ वर्क करेगा। सिमिलरली दूसरी बात हम ये कह सकते हैं, यदि हम रोटर को किसी एक्सटर्नल फोर्स से रोटेट करवा दें और हमें ये दिखे कि रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा मिल रही है, तो उस केस में
बाई मीन्स ऑफ प्राइम मूवर का मतलब ये होता है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स से हमने रोटर को रोटेट करवा दिया और जिससे क्या हुआ कि रोटर की स्पीड आपको ज़्यादा मिली सिंक्रोनस स्पीड से। तो उस केस में मशीन आपका किस टाइप से वर्क करेगा, मशीन आपका वर्क करेगा जनरेटर की तरह। तो इस टाइप से इंडक्शन मशीन्स को एज अ मोटर और इंडक्शन मशीन्स को एज अ जनरेटर हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज ये छोटा सा लेक्चर था अबाउट द इंट्रोडक्शंस ऑफ इंडक्शन मशीन्स। हम नेक्स्ट लेक्चर में कंपैरिजन देखेंगे इंडक्शन मशीन्स और ट्रांसफार्मर का, क्योंकि दोनों के दोनों मशीन्स एक ही प्रिंसिपल में वर्क करते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल में ही वर्क करते हैं। तो हम इसके नेक्स्ट क्लास में इंडक्शन मशीन्स और ट्रांसफार्मर के बीच का कंपैरिजन देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।